2019 में हुई जेनेटिक रिसर्च इनडायरेक्टली ये बताती है कि जो सेम जाति में शादी कर रहे हैं वो ज्यादा दिनों तक इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं बचने वाले। जो जेनेटिक बेस्ड डिसऑर्डर्स होंगे इंडिया में वो अनकंट्रोल्ड होंगे। हमें कभी भी दूसरी जाति में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या आप जानते हैं इंसान अपने ही परिवार में शादी क्यों नहीं करता? यदि वो अपने ही परिवार में शादी करे ना तो दहेज देना पड़ेगा, मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। अब शादी के समय बाइक चाहिए तुमको, बाइक चाहिए तब सिंदूर डालेंगे। और ना ही गलत जगह शादी होने का रिस्क। फिर भी वो अपने परिवार में शादी क्यों नहीं करता? ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि आप केवल सूंघ कर अपने लिए बेस्ट पार्टनर चूज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कई चौंकाने वाली रिसर्च बताऊंगा, तो हो सकता है शायद आपको विश्वास ना हो, इसलिए मैं सोर्स नीचे लिख दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तभी अचानक कोई आपकी नजरें अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन ये अट्रैक्शन सामने वाले के लुक्स की वजह से नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आप देख भी नहीं सकते। तो क्या है वो चीज जिससे आप अनजाने में अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये जानने के लिए हमें एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट को जानना पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ आदमियों को सेम टी शर्ट 2 दिन तक पहनने के लिए दी गई। उन्हें 2 दिन तक ना तो नहाना था, ना ही कोई परफ्यूम यूज करना था, केवल नेचुरल स्मेल। इसके बाद इन सभी टी शर्ट को औरतों को दे दिया गया। किस लिए? धोने के लिए? अरे नहीं, सूंघने के लिए। ससुर। अब आगे क्या हुआ होगा? नंबर 1, वो औरतें सूंघने के बाद स्वर्ग पधार गईं। नंबर 2, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। चलो बता देता हूं। उन टी शर्ट को सूंघने के बाद कुछ औरतों ने कहा नाइस फ्रेग्रेंस, और कुछ औरतों ने कहा कुछ औरतों को बदबू आ रही थी और कुछ औरतों को खुशबू आ रही थी। बट ये शॉकिंग बात नहीं है। शॉकिंग बात ये है कि जिन औरतों को खुशबू आ रही थी उनका जीन और उन आदमियों का जीन जिनकी टी शर्ट वो सूंघ रही थी अलग अलग था, और जिन्हें बदबू आ रही थी उनका जीन सेम था। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि अलग जीन होने से खुशबू आने का क्या सेंस है। वेट, कुछ देर में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब अगली रिसर्च देखते हैं जो इससे रिलेटेड भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ये रिसर्च इजरायली कबीले पर हुई, जिसमें सैकड़ों बच्चों को एक साथ पाला गया। उनके पेरेंट्स के द्वारा नहीं, बल्कि अलग चिल्ड्रन हाउस बनाकर, जिसमें वो बच्चे एक साथ खाते, एक साथ पढ़ते, यहाँ तक कि एक साथ सोते। मतलब माँ बाप से दूर बच्चों की एक अपनी अलग दुनिया थी। बच्चा भी अपनी भगवान है। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। माँ बाप ने सोचा था कि जब ये बच्चे बचपन से एक दूसरे के साथ पलेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे और बड़े होने तक ये एक दूसरे से आपस में ही शादी कर लेंगे। बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। 2769 बच्चों में से एक ने भी आपस में शादी नहीं की। बट क्यों? पहला एक्सपेरिमेंट और ये एक्सपेरिमेंट दोनों आपस में रिलेटेड हैं। पहले इसका जवाब सुनो। जब वो बच्चे बचपन से एक साथ पाले गए तो उन बच्चों के अनकॉन्शियस ब्रेन ने ये सोचा कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब ये अनकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है? गिव मी सम मोर टाइम, आई विल एक्सप्लेन। अनकॉन्शियस ब्रेन हमारे ब्रेन का वो पार्ट होता है जिसे हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप अचानक से एक कोबरा सांप को देखते हैं तो आप तुरंत डर जाएंगे। ये आप सोचकर नहीं डर रहे हैं, ये आपका अनकॉन्शियस ब्रेन आपको डरा रहा है ताकि आप भाग जाएं और जिंदा बच सकें। जैसे आप अगर चाहें तो आप अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते, क्योंकि
ये अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। बट एक गाना शायद आपने सुना हो, दिल संभल जा जरा, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बट दिल को आप कॉन्शियसली कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और कॉन्शियस ब्रेन वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो ये भी कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट है। कोई तरीका है भीख मांगने का? बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। एक ही परिवार का सदस्य होने से मतलब है कि उस परिवार के सभी सदस्य एक कॉमन जीन शेयर करते हैं। बट कॉमन जीन शेयर करने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यदि सभी का जीन सेम है तो इसका मतलब सभी की इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने की क्षमता भी सेम होगी। तो मान लो अगर कोरोना जैसी एक भी जानलेवा बीमारी हमला करती है तो पूरी की पूरी मानव सभ्यता की अस्थियां लोटे में मिलेंगी। और फ्यूचर में कभी दूसरी प्रजाति पढ़ेगी कि डायनासोर की तरह इंसानों ने भी कभी इस पृथ्वी पर राज किया था। बहरहाल इस रिसर्च का कंक्लूजन ये है कि जब वो बच्चे एक साथ पाले गए तो उनके अनकॉन्शियस ब्रेन ने सोचा कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। और एक ही परिवार का सदस्य होने का मतलब सेम जीन शेयर करना। इसीलिए उनका अनकॉन्शियस ब्रेन सोच रहा था कि अगर हम आपस में मेटिंग करके बच्चा पैदा करेंगे तो हमारे जिंदा रहने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। बट हम इस पृथ्वी पर हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बकैती कर रहा हूं, तो आपको पहले ये लव वाली वीडियो देखनी चाहिए। अब बात करते हैं खुशबू और बदबू वाले एक्सपेरिमेंट की। जिन औरतों को खुशबू आ रही थी उनका जीन उन आदमियों के जीन से अलग था जिनकी टी शर्ट वो सूंघ रही थी। अलग अलग जीन मतलब अलग अलग इम्यूनिटी। अरे बोल नहीं पा रहा हूं यार, इम्यूनिटी। ससुर अलग अलग जीन मतलब अलग अलग बीमारी से लड़ने की क्षमता। एग्जाम्पल से समझते हैं। दियो फोन दे। मान लीजिए आप एक जंगल में फंस गए और आपके पास दोनों ही सिम आपके फोन में वोडाफोन की है और वोडाफोन का नेटवर्क उस जंगल में आ नहीं रहा है। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, आपके फोन में दोनों ही सिम अलग अलग हैं। एक वोडाफोन तो एक एयरटेल। अगर वोडा का नेटवर्क नहीं आता है तो शायद एयरटेल का नेटवर्क आ रहा हो। आप नेट चलाकर गूगल मैप की सहायता से बच सकते हैं। इसी प्रकार ये फोन बच्चा है तो इसमें लगी हुई दो अलग अलग सिम, दो अलग अलग माँ बाप के जीन हैं। मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं जिन्हें बदबू आ रही थी। बदबू उन औरतों को आ रही थी जिनका जीन उन आदमियों के जीन से सेम था जिनकी टी शर्ट वो सूंघ रही थी। अब सेम जीन होने से पहला नुकसान तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, मतलब बढ़ सकती थी अगर अलग अलग जीन होता तो। दूसरा नुकसान, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर सेम जीन हो तो। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूं, आप बताना कि उनमें से ज्यादा बेकार कंडीशन कौन सी है। कंडीशन नंबर 1, ऐसी फैमिली जिसमें माँ बाप दोनों शराबी हैं, उसमें बच्चे के शराबी होने के चांस बढ़ेंगे। या ऐसी फैमिली जिसमें माँ बाप में से कोई एक शराबी है। आई थिंक पहली वाली कंडीशन में बच्चे के शराबी होने के चांस बढ़ेंगे क्योंकि माँ बाप दोनों ही शराबी हैं। आई मीन सेम जीन, मतलब बीमारी होने के चांस बढ़ जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात, परफ्यूम का अरबों खरबों का बिजनेस इसी आइडिया पर टिका हुआ है। कंपनियां आर्टिफिशियल सेंट बनाती हैं और हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन खुशबू की वजह से अट्रैक्ट हो जाता है, सोचता है ओ डिफरेंट जीन। बट
वो आर्टिफिशियल सेंट है। अब जाति पर आते हैं। सेम जाति में शादी करने से नुकसान ये है कि कभी ना कभी एक ही जाति के सदस्य, एक ही परिवार के लोग हुए होंगे और उनके जीन सेम होने के चांस लगभग बढ़ जाते हैं और कैंसर जैसी जेनेटिक बीमारियां होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से पारसी कम्युनिटी, जो दुनिया के सबसे अमीर समुदायों में से एक है, उनकी जनसंख्या सन 2000 के आसपास 1 लाख थी, लेकिन अब उनकी जनसंख्या लगभग 50,000 के आसपास है। वो बहुत तेजी से घटते जा रहे हैं। वजह, उनकी कम्युनिटी बहुत छोटी है और वो अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी भी धर्म में शादी नहीं करते कभी। रतन जी टाटा भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लेना, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनकी शादी आप देखना किससे हुई है। लेकिन हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं अगर जिस टाइम पे इंटरकास्ट हो जाएगा तो जो हमारा डीएनए है वो पावरफुल नहीं रहेगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इनको बीच चौराहे में काटना चाहिए, दो अंदर कास्ट में शादी कराए, बीच चौराहे में खड़ा करे काट देंगे। मैं भी यही कहता हूं कि हमें कभी भी दूसरी जाति में शादी नहीं करना चाहिए। मानव एक अलग जाति है, कुत्ता एक अलग जाति है। Mangli's parents ordered the rushed wedding on the advice of holy men who said their daughter was cursed. आप ही बताइए, मानव जाति कुत्ता जाति से शादी करे तो ठीक थोड़ी ना लगेगा। और दूसरी बात, ये गलत भी हो रहा। कुत्ते की भी तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड होगी, उसे जबरन इस लड़की के साथ बांधा जा रहा है। कंक्लूजन ये है कि आज आपने जाना अपने लिए बेस्ट पार्टनर कैसे ढूंढते हैं। बट ये मत करने लग जाना तुम, क्योंकि अब जेनेटिक टेस्ट आ चुका है, तो शादी करने से पहले अपना भी जेनेटिक टेस्ट करवाइए और अपने होने वाले पार्टनर का भी। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो शादी कीजिए, वरना। आदमी लंबे क्यों होते हैं? आदमियों की दाढ़ी क्यों आती है? लड़कियां लड़कों में क्या चाहती हैं? लड़के लड़कियों में क्या चाहते हैं? इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल आप जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। धन्यवाद।